इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, प्लस कुछ जो अपडेट्स आई हैं वॉल सेरेनिया को लेके वो भी देने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से ना कई लोगों ने मेरे से 2 से 3 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने सोचा उसका जवाब मैं यूट्यूब के ऊपर ही दे दूँ, उनको पर्सनली तो मैंने दे ही दी थी, मैंने सोचा आपको भी दे दूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था, अभिनीत वॉल डेवलपर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए या कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखो एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा आपको, रेरा तो सब आपको बताते ही रेरा होता ही है, बट अदर देन रेरा ना एक तरीका और होता है आपको बिल्डर को समझने का। उनके जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उस पे कंस्ट्रक्शन देख सकते हो फर्स्ट। सेकंड आप जहाँ पे जो प्रोजेक्ट खरीद रहे हो ना उसकी लैंड की रजिस्ट्री देख सकते हो। उससे होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर बिल्डर ने आज की डेट में उस लैंड की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली है ना, दैट मीन्स कि बिल्डर के पास ऑलरेडी पैसा है। उसके बेसिस पे उन्होंने वो चीज़ें करवाई हैं, बट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अदर देन दिस इसके बाद एक और चीज़ आती है देखने की, इसके आगे बिल्डर का क्या काम है, इसके आगे बिल्डर कोई और प्रोजेक्ट करने वाला है, नहीं करने वाला, या ये बिल्डर का लास्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो ये भी एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का। तो फर्स्ट जो ये क्वेरी आ रही थी, ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 100% आप ट्रस्ट कर सकते हो। जिसको डबल सेफ्टी रखना है ना इस प्रोजेक्ट के साथ, तो वो आप सीएलपी प्लान चूज़ कर सकते हो। उसमें फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन होगी, पैसा जाएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, पैसा नहीं जाएगा, फर्स्ट। सेकंड जो मेनली आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि अभिनीत इसमें ना 1 फ्लोर पे 8 फ्लैट है, 4 लिफ्ट है। इसकी मतलब थोड़ी-सी क्लस्टर बहुत पैक्ड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बता दो जो 4 मतलब पर फ्लोर 4 यूनिट का है। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोग को कहूँगा, इसका जो बजट रेंज कम होने का रीज़न है ना, वो 2 रीज़न है। पहला, इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी, दूसरा ये 1 फ्लोर पे 8। अगर बिल्डर इसको 1 फ्लोर पे 8 से हटा के 4 कर देना, तो उसमें नुकसान आप लोगों का होगा। बिल्डर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और बिल्डर की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो बियर कौन करेगा? एंड यूज़र, कस्टमर। तो आप लोगों की ऊपर हेडेक आ जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, जो डेंसिटी के बारे में पूछ रहे थे कि अभी डेंसिटी का क्या सीन है, क्यों ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है? देखो आज के टाइम पे जितने भी प्रोजेक्ट विद इन बजट रेंज ऑफ अंडर 2 सीआर लॉन्च हो रहे हैं ना, सब में जो डेंसिटी है 100 से लेके 130 140 के बीच में ही रहने वाली है। किसी के अंदर भी डेंसिटी आपको 50 60 70 नहीं देखने को मिल रही है जो 2 करोड़ के अंदर है। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लो, हर जगह का सेम सीन रहने वाला है। एंड डेंसिटी की अगर मैं बताऊं तो हाई राइज में ना डेंसिटी का इतना आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ना ग्राउंड पे चीज़ें नहीं फैली हुई हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ना ऊपर गई हुई हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़ रहने वाली है, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। दूसरा क्वेरी जो आप लोग का आ रहा था, तीसरा, इसका रेरा कब तक आ जाएगा, एंड इसमें जो तुम अपनी साइड से डिस्काउंट करवाओगे विनीत, उसका क्या सीन है? देखो रेरा कुछ दिन में आ जाएगा, कुछ दिन में, विद इन फ्यू डेज रेरा आ जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, अभी बिल्डर ना नॉन बैंकेबल चेक ले रहा है इसके लिए, नॉन बैंकेबल चेक 10 लाख रुपीज़ का। अभी जो भी आप चेक देते हो उसके बेसिस पे आपकी एक यूनिट लॉक हो जाती है आज के प्राइस पे, फर्स्ट। सेकंड, जो अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं आपको करवा सकता हूँ, वो रेरा आने के बाद या उसके कुछ टाइम के बाद नहीं करवा पाऊंगा। तो आप में से जो अभी तक भी कंफ्यूज है ना कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, टाइम निकाल के डेवलपर्स ऑफिस में चलो, बिल्डर से मीटिंग करो, चीज़ें समझो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आपके जेब से चेक लेके साइन करके दे दूंगा, नहीं। आप चीज़ें समझोगे, आपको चीज़ें समझ आती है, देन आप प्रोसीड अहेड कर सकते हो, अदरवाइज डिच कर दो, कोई इशू नहीं है। एंड एक चीज़ आप में से ना कई लोग और मेरे से पूछ रहे थे, अभिनीत क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रेस्टीज आ रहा है इसके साथ में, वो भी सेम प्राइस पे लॉन्च कर दे? तो यार देखो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, सपने देखने चाहिए, इतने भी अच्छे सपने नहीं देखने चाहिए कि प्रेस्टीज जैसा डेवलपर छोटा साइज़ लॉन्च करे और वो 1.5 करोड़ में कर दे। बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी डेवलपर अगर उसको प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो उसको एक ठीक-ठाक मार्जिन लेके चलना होगा। ये सच है, मानो या ना मानो, ये सच है। एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों के लिए। आप में से कई लोग ना कन्फ्यूज़ हो रहे हो चीज़ों को लेके, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप में से कई लोगों ने ना पार्ले जी खाई होगी। ये पार्ले जी का ना आज का पैकेट है जो ₹10 में आता है। बट पहले इतना ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ पहले ₹5 में आता था। आपका जो ₹5 है ना, उसकी वैल्यू आज से 5 से 7 साल पहले इतनी थी कि वो इतनी चीज़ खरीद सकता था। बट आज आपके ₹5 की वैल्यू पता है कितनी है? वो सिर्फ़ इतनी है जो ऊपर आपको दिख रही है। तो टाइम के साथ ना पैसे की वैल्यू डाउन होती है,
एंड बेसिक जो इसके बनाने के एक्सपेंसेस हैं वो तो देखो महंगे हो रही हैं, बट उसी रीज़न से भी ना ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब जैसे आज मैंने इसको 50% पकड़ा हुआ है, आने वाले 5 साल के बाद आपको क्या लग रहा है 5 रुपए में आपको ये 5 बिस्किट मिल जाएगी? नहीं, इसको कम करके ये 3 कर देंगे या 2 कर देंगे, जो भी करेंगे, प्राइस को बढ़ाएँगे नहीं वो पैकेट को छोटा करते जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको सबको दिखाना है कि नहीं प्राइस इज़ इक्विवेलेंट, कम क्या हुआ? एक ही चीज़ तो कम हुई। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, आप में से जो आज की डेट में ये सोच रहे हैं, मैं 1.5 करोड़ में 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है, कारपेट समवेयर 800 स्क्वायर फीट का मिल रहा है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आज से 4 साल बाद भी आपको 1.5 करोड़ में सेम कारपेट मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। उसका सीधा-साधा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। गुड़गाँव के अंदर 2 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 93 एंड 90। 93 के अंदर एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, 90 के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। 90 के अंदर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसका साइज़ है 1850 स्क्वायर फीट, वो 2.5 करोड़ का बिक रहा है। सेक्टर 93 के अंदर जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है उसका साइज़ है समवेयर 2000 स्क्वायर फीट एंड वो भी 270 के आसपास जा रहा है, 3 बीएचके प्लस 3 वॉशरूम। दोनों में डिफरेंस क्या है या कम सेम क्या है? जो ये 93 वाला प्रोजेक्ट है ना, जब ये लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था सवा करोड़ या 140 तक अच्छी वाली यूनिट चली गई थी। बट आज उसकी वैल्यू इतनी हो गई है। सेम जो आज आपको 1850 स्क्वायर फीट वाला 2.5 करोड़ में मिल रहा है ना, जब ये प्रोडक्ट बन के डिलीवर होगा, साइज़ेज़ एक्चुअल दिखेंगी, निकलेंगी, जब लोगों को दिखेगा तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4 करोड़। तो इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपके पैसे की वैल्यू टाइम टू टाइम डाउन होती जा रही है एंड उसके साथ एक चीज़ और डाउन होती जा रही है, दैट इज़ एफिशिएंसी। कारपेट एरियाज़ हर सोसाइटी के अंदर कम होते जा रहे हैं बिकॉज़ हर किसी को आज के टाइम पे ना 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस चाहिए और उस 1 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस की वजह से कारपेट एरिया आपका कम आता है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका कारपेट एरिया आप चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ये वॉल प्रोजेक्ट है, इस पे मैं इसीलिए लोगों को इतना बोल रहा हूँ लेने या परचेज़ करने के लिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, इसके अंदर जो एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, 35,000 छोटा क्लब हाउस है, 35,000 स्क्वायर फीट का, टावर भी 3 ही है, मतलब डेंसिटी भी थोड़ी ठीक है, 125-130 यूनिट पर एकड़ की है। बट इससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, आप जिस फ्लैट के अंदर रहोगे ना, उसका कारपेट एरिया आपको बड़ा मिलेगा। ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलेगा छोटे वाले साइज़ में आपका। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेसिक है, बट एक्चुअली देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक एक्चुअल बायर जिसको अपने फ्लैट के अंदर का देखना है, दूसरा जिसको बाहर क्या है वो देखना है। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, फ्लैट के अंदर का एरिया बड़ा चाहिए तो इसको देख सकते हो। फ्लैट के बाहर का एरिया आपको चाहिए बड़ा, लाइक क्लब हाउस बड़ा चाहिए, ज़्यादा फैंसी चीज़ें चाहिए या व्हाटएवर यू वांट, मतलब नॉट फैंसी, आप सबकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी की रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पूरी नहीं हो रही है, तो आप वो भी खरीद सकते हो, तो वो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं। सिर्फ सीन क्या होता है, वहाँ पे आपका बजट बढ़ जाता है, जैसे ये 1.5 करोड़ की चीज़ है, आप जो 90 वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो 2.5 करोड़ की चीज़ है। 90 वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, खासकर उनके लिए जिनके पास 2.5 करोड़ का बजट है और अभी तक उनको ढंग की प्रॉपर्टी मिली नहीं है, बिकॉज़ गुड़गाँव में देखो क्लियर लैंड टाइटल के साथ मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट ना बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। पेपर पेन लेके बैठोगे ना तब आपको पता चल जाएगी, 2 से 3 ही प्रोजेक्ट हैं जो ढाई ढाई करोड़ के अंदर तो नहीं, 3 करोड़ के अंदर आपको मिलेंगी, जिसके सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वॉल सेरेनिया में अभी भी ईओआई चल रही है, डिस्काउंट्स चल रहे हैं। कॉल पे कनेक्ट करके डायरेक्टली मीटिंग अरेंज कर सकते हैं सो दैट कि आपके जो भी डाउट्स एंड ऑल है ना उसको हम क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच।